सुमन घर से ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। हवा जोरों से चल रही थी, बादलों की गरजने की आवाज़ रह रह कर सुनाई दे रही थी। उसने कहा, यह क्या हो गया? बारिश को अभी ही होना था। और दरवाज़ा खोलते ही बारिश की बूंदों के साथ हवा घर के अंदर आने लगी। सुमन बेटा, थोड़ी देर रुक कर चली जाना। देखो बाहर कितना बारिश हो रहा है। उसकी माँ आवाज़ लगाते हुए बाहर आती है। हाँ माँ, वह तो मैं देख रही हूँ, लेकिन ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाएगा। कल भी जाने में लेट हो गया था। आज लेट पहुँचूंगी तो बॉस का गुस्सा साथ में आसमान पर होगा। सुमन अपनी माँ से कहती है। वह सब तो ठीक है बेटा, बारिश भी तो हो रही है। कैसे जाएगी तू? और देख हवा कितनी जोरों से चल रही है। सुमन अफसोस करते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। हे भगवान, बारिश को जल्दी जाने को कहो। पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ नीचे फर्श पर गिरी पड़ी है। वह दौड़कर अपनी माँ को उठाती है और पानी की छींटे चेहरे पर मारती है। अपने भाई को आवाज़ लगाते हुए बोली, केशव जल्दी आना, माँ फिर से बेहोश हो गई हैं। सुमन उसे उठाकर सोफे पर बैठाती है। केशव आते ही अपनी माँ से पूछा, माँ अब तबीयत कैसी है? अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। थोड़ा चक्कर आया और मैं गिर पड़ी, उसके बाद कुछ मालूम नहीं। सुमन माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दवाइयाँ टाइम पर लिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात नहीं मानती। बेटा दवाइयाँ मैं रोज़ टाइम पर ही लेती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। सुमन टेबल पर रखे हुए दवाइयों के डब्बे के ढक्कन को खोलकर देखती है। उसमें एक भी दवाइयाँ नहीं देखकर माँ से पूछती है, तुम कब ली थी माँ दवाई? इसमें तो एक भी दवाई नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई है? हद करती हो तुम भी माँ। सुमन गुस्से में माँ की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कल ही ख़त्म हुई है, मैं तुझे बताना भूल गई। माँ सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम क्या अपनी सारी सैलरी मेरी दवाइयों पर ही खर्च कर दोगी? अपने लिए भी तो बचा कर तुम्हें रखना है। 3 दिन से केशव स्कूल नहीं गया है, उसका भी तो फीस देना है। कहाँ से लाएगी तू इतने पैसे? महीने लगने में अभी 15 दिन बाकी है। माँ मैं कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी बीमारी का क्या? अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए सुमन लंबी सांस लेते हुए प्यार से समझाती है, माँ तुम दवाइयाँ लोगी तभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। पापा को तो हम खो चुके हैं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम चली जाओगी तो हम दोनों भाई बहन का क्या होगा? किसके सहारे हम दोनों रहेंगे? इतना कहकर वह रोने लगती है। बेटा बारिश भी बंद हो गई है, तुम्हें ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ माँ मैं निकल रही हूँ। इतना कहकर बाहर की तरफ जाने लगती है। केशव माँ का ख्याल रखना। जाते जाते सुमन अपने भाई को बोलती है, माँ थोड़ी देर यहीं पर लेट जाओ, मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ देखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। और यहाँ से कहीं मत जाना जब तक मैं न आ जाऊँ। केशव अपनी माँ को डांटते हुए कहा और किचन की तरफ चला गया। माँ अपनी पति की फ़ोटो को दीवार पर टंगे हुए देखकर 10 साल पहले बीते हुए दिनों को याद करने लगती है।